ऑनलाइन शिक्षण की इस कक्षा में कक्षा 12 के समस्त छात्रों का हार्दिक स्वागत है। विषय भौतिक विज्ञान और इसकी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत स्थितिकी, और उसका फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। आवेश क्या है इसको हम समझेंगे। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं, बहुत सारे पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिन्हें परस्पर रगड़ने पर वे किसी अन्य वस्तु को या एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगते हैं, अर्थात विद्युतमय हो जाते हैं। ये पदार्थ मुख्यतः कांच, गंधक, अंबर, एवोनाइट, खाल, प्लास्टिक इत्यादि हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ें तो उस प्लास्टिक की कंघी में कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को प्राप्त करने पर पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। अर्थात किसी पदार्थ का विद्युतमय हो जाने का मतलब आवेशित हो गया। चूंकि ये आवेश घर्षण से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम इसको घर्षण विद्युत कहते हैं। और ये आवेश जिस वस्तु पर उत्पन्न होता है वो स्थिर रहती है, अतः इसे स्थिर विद्युत या स्थैतिक विद्युत कहते हैं। तो ओवरऑल ये निकल के आया निष्कर्ष कि किसी भी पदार्थ का विद्युतमय हो जाने का तात्पर्य है कि वह आवेशित हो गया। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस। वैज्ञानिक गिलबर्ट ने यह घर्षण के द्वारा ये बताया कि घर्षण के द्वारा जो उत्पन्न आवेश है वो दो प्रकार का होता है। अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह इन जो दो प्रकार के आवेश उत्पन्न हुए इन्हें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कहा। पॉजिटिव चार्ज किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और वह धनावेशित हो जाती है। दूसरा चार्ज है निगेटिव चार्ज। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से जो आवेश उत्पन्न होता है वो ऋण आवेश होता है। जैसे एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है जिससे कि वह ऋण आवेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश नाभिक पर उपस्थित धनावेश के बराबर होता है, जिससे कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है।
अब परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो उस पर धनावेश आ जाता है, और परमाणु को एक या अधिक इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ओवरऑल और जो किसी पदार्थ के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं, न कि प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बलों से बंधे रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी अगर किसी पदार्थ पर है तो धनावेश, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋणावेश। अब आवेशन की जो विधियां हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग, पहली विधि है कंडक्शन मेथड। इस विधि में आवेश रहित वस्तु को एक आवेशित वस्तु के से स्पर्श कराते हैं तो आवेश रहित जो वस्तु है उस पर उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे ऋणावेशित, जैसे मान लीजिए ऋणावेशित है और ये आवेश रहित है, हमने इसको इसके स्पर्श कराया तो ये जो आवेश रहित वस्तु है ये, तो इस पर भी ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। ऋणावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, वहां उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का प्रेशर अधिक है, और जो आवेश रहित वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रेशर कम है। तो क्या होगा, अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर इलेक्ट्रॉनों का जाना शुरू हो जाएगा, और तब तक जाएंगे कि जब तक कि दोनों में इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर समान ना हो जाए, तो दूसरी वस्तु भी ऋणावेशित हो जाती है। दूसरी विधि है इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि। इस विधि में आवेश रहित वस्तु के समीप में एक आवेशित वस्तु को लाते हैं। जैसे धनावेशित है ये, इसकी ये सतह है ये, और इसको हम आवेश रहित वस्तु के पास ला रहे हैं, तो इसे सामने वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस विधि को हम प्रेरण विधि कहते हैं, इंडक्शन मेथड कहते हैं। तीसरी विधि है फ्रिक्शन मेथड, घर्षण विधि, जिसको हमने आपको अभी शुरू में ही बताया था कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो कांच की छड़ धनावेशित हो गई, उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो घर्षण से भी वस्तु जो है आवेशित होती है। तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग है। धन्यवाद।